वेलकम बैक दोस्तों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं कैंजन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम देखने वाले HSN कोड से रिलेटेड अपना आज की क्लास रहेगी। तो अभी तक तो सबको पता ही था HSN कोड के बारे में। जिसको नहीं पता था उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसको बता देते हैं कि HSN कोड क्या होता है और ये कब जरूरी होता है। आज इसकी टच भी चल रही है। तो क्या हुआ, अभी तक क्या था HSN कोड के केस में सबको पता होगा कि जब हम 1.5 करोड़ की बात करते थे, ठीक है, मेरा आज पेंसिल नहीं चल रही है, 1.5 करोड़ तक क्या होता था, HSN कोड कोई मैंडेटरी नहीं था। अच्छा, ठीक है, 1.5 करोड़ तक की जो टर्नओवर होती थी, सेल की बात कर रहे हैं। पहले की बात है ना सर, लेकिन पहले की बता। हाँ, पहले की बात कर रहे हैं क्योंकि पहले का समझोगे तब हम आज की बात करेंगे। आज हम 5 अप्रैल 2021 की बात कर रहे हैं, उससे पहले हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल, दैट मीन्स की 31 मार्च 2021 से पहले की बात। क्या होता था, 1.5 करोड़ तक, मतलब अप टू 1.5 करोड़, इसे क्या लिख सकते हैं, अप टू 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ तक की किसी की सेल थी, ये 31 मार्च 2021 से पहले, तो उस केस में इसको HSN नहीं चाहिए होता, कोई भी HSN कोड की जरूरत नहीं थी, नॉट एप्लीकेबल। ओके, HSN कोड नहीं चाहिए होता था, ये चीज थी पहले। यदि हम उसके बाद की बात करें, 1.5 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है, 1.5 से, और कितने करोड़ तक कोई बताएगा मुझे। पहले क्या होता था, 3 करोड़ की बात करें, 3 CR की, तो उस केस में हमें HSN चाहिए होता था। कितनी डिजिट का कोई बताएगा, 2 डिजिट का। ओके, और उससे बात करें 3 करोड़ से 5 करोड़ की, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 3 करोड़ से 5 करोड़ की बात करें तो उस केस में कितने HSN कोड चाहिए था, 4, ठीक है, 4 डिजिट। हाँ, और अबव 5 करोड़ की बात करें, 5 डिजिट, ठीक है ना, अबव 5 करोड़, उस केस में क्या चाहिए होता था, आपका 8 डिजिट का HSN कोड, ठीक है। तो अभी तक का ये सिनेरियो था जो अभी तक चले आ रहा था मार्केट के अंदर। अब अचानक से 1 अप्रैल को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली, ठीक है, और उस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर किया, देखोगे कोई, देखो इसको यहाँ पे लेके आओ और मैं इसको डेढ़ करोड़ में इन्होंने क्या किया, देखो पढ़ो, इसको रीड करो। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मैंडेटरी कर रहे हैं हम, क्या मैंडेटरी कर रहे हैं GST के अंदर, क्या टैक्स इनवॉइस में क्या मैंडेटरी कर रहे हो, HSN कोड को। ये कह रहे हैं HSN कोड मैंडेटरी कर दिया 1 अप्रैल 2021 से, मतलब आज की डेट के बाद जितने भी इनवॉइस जनरेट होंगे, अब वेदर वो 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, 3 का हो, 4 का हो और 5 का हो, मतलब अप टू 5 करोड़ की जब बात करेंगे। पहले क्या था सिनेरियो, पहले सिनेरियो में क्या होता था, 1 से 1.5 करोड़ में कोई HSN नहीं, 1.5 से 3 में 2 HSN और 3 से 5 में 4, ये होता था। अब इन्होंने कहा अप टू 5 करोड़, जिनकी सेल 1 रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक है, उसको कितने 4 डिजिट का HSN चाहिए। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग इन द फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स कि पिछले साल की हम बात करेंगे कि मान लो 2021 गया, अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 में जिसकी सेल 5 करोड़ से ज्यादा चली गई है, ठीक है, या 5 करोड़ तक की है, तो उस केस में HSN का क्या सिनेरियो रहेगा वो देखते हैं। इन्होंने कहा अप टू 5 करोड़ है जिसकी सेल, उसको 4 डिजिट का मैंडेटरी है, अब ऑप्शनल नहीं है कि 1.5 करोड़ तक दो या न दो, अब हर किसी को HSN कोड डालना पड़ेगा अपने इनवॉइस में, 4 डिजिट का, ठीक है। तो अब से कोई भी इनवॉइस आए जिसके अंदर HSN कोड नहीं लिखा हुआ और वो 1 अप्रैल 2021 के बाद का जनरेट है, तो एक लूप होल क्या निकल जाएगा उसके अंदर, HSN कोड का, ठीक है। अब ध्यान से कोई सोचे इन चीजों में, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि जो कहते हैं इविजन चल रहा है, टैक्स की चोरी चल रही है GST के अंदर, उसको रोका जाए। अभी तक क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें सुमित और नवीन को ले लेते हैं। सुमित का काम है टीवी बेचने का और नवीन का काम है मोबाइल बेचने का, ठीक है, या थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं, सुमित का काम जो है वो है लैपटॉप वगैरह बेचने का, ठीक है, और नवीन का काम वो है वही मोबाइल सेल करने का। दोनों पे GST कितने परसेंट है, 18%,
किसी को कोई डाउट नहीं है। नवीन का काम जो है वो ज्यादातर B2C को होता है। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, मतलब ये जो सेल करता है वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल करता है, जिसके पास GST नंबर नहीं होता। तो ये जो बिल काटता है वो काटता है एक कच्चा मतलब है तो पक्का इनवॉइस, मगर देता है उस वेंडर को जो ITC क्लेम नहीं करता, अपना GST को वापस नहीं क्लेम करता। मगर सुमित जिसको सेल करता है वो करता है B2B और B2C दोनों, मगर B2B ज्यादा होता है, बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल नवीन सुमित ने सेल किया डोली को, डोली का काम क्या है, आगे रिटेलर को सेल करना, ठीक है। तो मतलब एक तरह से होलसेलर का काम कर रहा है सुमित। अब क्या होता है, इसको टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट को, मगर ये भाई साहब भरता नहीं है क्योंकि उसके पास इनपुट इतना बड़ा होता है। तो ये क्या किया, इन दोनों ने, दोनों दोस्त हैं, ये क्लासमेट है, इन दोनों ने चोरी करी। इन्होंने कहा सुमित ऐसा कर, तुझे टैक्स भरना पड़ता है ना जो गवर्नमेंट को, तू ऐसा कर 18% का टैक्स मेरे से ले ले, मतलब मेरे पास पड़ा रहता है, मैं B2B का बिल काट दूंगा तुझे B2C की बजाय, तेरे नाम पे बिल काट दूंगा, मेरे कस्टमर को तो कोई क्लेम करना ही नहीं है। तो यहाँ से चोरी हो रही है टैक्स की, टैक्स प्लानिंग हो गई है, मगर ये टैक्स प्लानिंग टैक्स इवेजन है, टैक्स की चोरी है। एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स को अवॉइड किया जाता है विद इन लॉ, ये बियॉन्ड द लॉ जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टैक्स की चोरी है। तो गवर्नमेंट इस चीज को पकड़ नहीं पा रही थी। कैसे पकड़ नहीं पा रही थी, अब उसको क्या पता नवीन टीवी बेच रहा है, उन्होंने बताया तो है कि टीवी बेच रहा है, मगर ये मोबाइल भी बेच रहा हो, तो यहाँ से मोबाइल खरीद के कह रहे हैं। तो इस चीज को इनवॉइस में तो कहीं लिखा नहीं होता था ना, सिर्फ मोबाइल लिखा होता है, HSN कोड सेम हो। तो इस चीज को बचाने के लिए अब HSN कोड डाल दिए, मतलब यूनिक रहेगा HSN कोड, तो पता लग जाएगा कि भैया मोबाइल खरीद के टीवी कैसे बेच दिया, या टीवी खरीद के मोबाइल की बिल कैसे काट दिए, समझ रहे हो। तो इस चोरी को रोकने के लिए इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। और ये जो मैंडेटरी किया है ना, इसमें दो चीजें डाली है इन्होंने, कि मान लो B2C सेल कोई कर रहा है ना, जो B2B सेल नहीं कर रहा। पहले एक बार रीड करते हैं, फिर मैं बताता हूँ, ताकि बताऊंगा तो तुम्हें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। चीजें देखो, देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, इन्होंने कहा भैया देखो HSN को मैंडेटरी कर रहे हैं हम, कर दिया, ठीक है, HSN को हम मैंडेटरी कर रहे हैं। मैंने कहा जी कर तो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया HSN मैंडेटरी। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से एक बार, ठीक है, और दोबारा अब करते हैं। HSN मैंडेटरी कर दिया, और ये मैंडेटरी जो किया कब से किया, 1 अप्रैल 2021 से। अब इन्होंने क्या कहा, जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, जिसकी 5 करोड़ तक की सेल है, यहाँ पर बात नहीं करी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की, अप टू 5 करोड़ में तो कॉमन सब आ गया, 5 करोड़ से नीचे नीचे 5 करोड़ तक, ठीक है। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट साल की बात कर रहे हैं, उसको 4 डिजिट का मैंडेटरी है HSN कोड डालना। कब, B2B के केस में, एंड ऑप्शनल है, इच्छा है वो डाले या ना डाले B2C के केस में। B2C के केस में इच्छा है उसकी, और वैसे B2B हाँ, मैंडेटरी, मतलब B2B नवीन सेल करेगा तो इसको डालना ही डालना पड़ेगा, मैंडेटरी है, वहां ऑप्शन नहीं है। मगर ये B2C सेल करेगा, B2C बोले तो कस्टमर को सेल करेगा। कस्टमर कौन होता है, अल्टीमेट कंज्यूमर। कस्टमर तो सुमित भी हो सकता है, मगर कस्टमर का मतलब है अल्टीमेट कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल मान लो कोई सेलफोन है, वो इससे खरीद के सीधा मैं यूज करने लग जाऊं सिम डाल के, तो मैं अल्टीमेट कंज्यूमर हूं। यदि मैं इससे खरीद के उस आगे सेल कर दूं तो मैं बिजनेस टू B2B हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़, जिसकी 5 करोड़ से ज्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उस केस में HSN कोड जो है 6 डिजिट का मैंडेटरी है, 4 का नहीं, अब 6 डिजिट का मैंडेटरी है। ऑल द टैक्स इनवॉइसेस B2B हो या B2C हो। मतलब क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा जो 5 करोड़ से ऊपर की सेल कर लेगा वो तो कोई छोटा व्यापारी तो है नहीं है, तो कहा भैया ऐसा है, तुम तो B2B करो या B2C करो, हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारे लिए तो मैंडेटरी है 6 डिजिट का HSN कोड, ठीक है। अब बात की जाए, यदि ये कहते ये सेल इस साल की बात करें, यार इस साल में तो जज नहीं कर सकता ना कोई, अभी अप्रैल में कैसे बता देगा कोई कि मार्च तक में कितनी सेल करने वाला है, एक आइडिया बता सकता है। इसलिए 31 मार्च 2021 तक की सेल हम चेक करेंगे पिछले साल की, जिसकी 5 करोड़ तक की है वो तो B2B में तो डालेगा ही, B2C में ऑप्शनल है, और जिसकी 5 करोड़ से ज्यादा है पिछले साल में वो मैंडेटरी है 6 डिजिट का HSN कोड डालना, ठीक है ना। और ये जो HSN है वो लिंक है, लिंक टू एक्सेस HSN कोड सर्विस और सैक कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड को क्या बोलते हैं, सैक कोड। सैक कोड होता है सर्विस के केस में, और HSN कोड होता है गुड्स के केस में। कोई माल बेच रहा है तो क्या होगा HSN कोड, कोई सर्विसेज दे रहा है तो उसका होगा सैक कोड, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है तुम लोगों को।
तो मैं मान लूँ यहाँ पर HSN कोड की चीज बात यहाँ क्लियर होगी हम लोगों को, हाँ जी। ठीक है ना। तो ये जो 6 डिजिट का और 4 डिजिट का HSN कोड 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी किया है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं। मतलब क्लियर है ना सबको कि ये क्यों किया गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है ना, मैं मान लूं तो ये जान लो। मगर उससे पहले तो मुझे पता होना चाहिए था ना कि 1.5 करोड़ तक था, 3 करोड़ तक था। तो एक बार नवीन हमें रिपीट करके बताएगा कि 1.5 करोड़ तक जिसकी सेल थी अभी तक 31 मार्च 2021 तक क्या सिनेरियो चल रहा था? पहले सर मैंडेटरी नहीं था। 1.5 करोड़ तक कोई जीएसटी मैंडेटरी नहीं था, HSN कोड ना SEC कोड। डालो ना डालो, B2B हो या B2C हो, ठीक है ना। वेदर इट इज B2B और वेदर इट इज B2C, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर फिलिंग द HSN कोड इन द टैक्स इनवॉइस, ठीक है। अब बात करें उसके बाद की, तो डोरी बताएगी 1.5 करोड़ से 3 करोड़ पहले क्या था? सर 2 डिजिट्स का HSN ठीक मैंडेटरी है, था। ठीक है। दीपांशु बताओ भैया 3 करोड़ से 5 करोड़ में? 4 डिजिट का HSN कोड। ओके। और हमें सुमित बताएगा 5 करोड़ से ऊपर में पहले क्या था? 8 डिजिट का। ठीक है। और अब का सिनेरियो में सुमित बताएगा 5 करोड़ से ऊपर चली जाए तो सेल क्या है? 5 करोड़ 1 अप्रैल 2021 के बाद क्या हुआ, चेंज किया है? अब 6 डिजिट का कर दिया। HSN कोड मैंडेटरी कर दिया। यदि B2C हो सेल, फिर भी मैंडेटरी है। मतलब B2B हो या B2C हो, जिसकी सेल 5 करोड़ से ऊपर है उसके लिए 6 डिजिट का HSN कोड मैंडेटरी है। नवीन बताएगा यदि 5 करोड़ तक की सेल है, अब आज की डेट में क्या होगा? आज की डेट में 4 डिजिट का कोड HSN कोड डालना जरूरी है। तो क्लियर है? B2B के केस में। B2C के केस में क्या है? ऑप्शनल है आज की डेट में भी। ओके सर। तो आज की क्लास हम यही सम अप करते हैं इस चीज को, HSN कोड को देखते हुए, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक।